क्या आपने कभी शाहीन स्क्वाड के बारे में सुना है? अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो शाहीन स्क्वाड हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए बनाया गया पूरा एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में होती हैं मुस्लिम लड़कियां जो स्टार्टिंग में बहुत फ्रेंडली, लिबरल, हेल्पफुल और जनरस होती हैं ताकि इन्हें इजीली अप्रोच किया जा सके या अगर ये किसी को अप्रोच करें तो उन्हें कंफर्टेबल लगे। लेकिन ये लड़कियां प्रॉपर कन्वर्जन सेंटर से जुड़ी होती हैं जो अगर सामने से देखा जाए तो सिर्फ एक प्रीचिंग सेंटर लगेंगे जहाँ पे केवल इस्लाम का ज्ञान दिया जाता है। अब हो सकता है कि आपको द केरला स्टोरी की आसिफा का कैरेक्टर याद आए और अगर आया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपने केरला स्टोरी देखी है तो आप शाहीन स्क्वाड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझते हैं। लेकिन आज हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे जाके इनके एडवांस मेथड्स को समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इनके पीछे एक पूरा कन्वर्जन का नेक्सस है जो इन्हें फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग और सपोर्ट तक हर चीज प्रोवाइड करता है। हम समझेंगे कि कैसे ये अपने आप को एकदम छुपा के रखते हैं और इनके सारे ऑपरेशंस टोटली अंडरग्राउंड चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका नेटवर्क ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह पाया जाता है। तो आज की वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब हो सकता है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप जाके एक बार गूगल पे शाहीन स्क्वाड के बारे में सर्च करें, लेकिन सेव योर एफर्ट्स, क्योंकि आपको वहां पे शाहीन स्क्वाड के बारे में कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके बेसिकली दो रीजंस हैं। पहला कि ये इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हैं कि इनके बारे में किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक ना हो, क्योंकि इनका मेन पावर ही सीक्रेसी है। जब तक लड़कियां अनजान है कि ऐसी दूसरी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं जो उन्हें बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करवा सकती हैं, तभी तक वो इनके झांसे में फंसेंगी। याद रखिए, अवेयरनेस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा रीजन ये है कि इन्होंने अपना विक्टिम गेम और इस्लामोफोबिया का नैरेटिव इतने अच्छे से फैला रखा है कि कोई भी मीडिया हाउस इस न्यूज को कवर करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और इसलिए जब केरला स्टोरी ने वो काम किया था तब पूरा लेफ्ट और लिबरल लॉबी बौखला चुका था। अब इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो शाहीन स्क्वाड में शाहीन का आखिर मतलब क्या है? तो शाहीन एक चिड़िया का नाम होता है, इंग्लिश में जिसे फैल्कन बोलते हैं। अब ये जो फैल्कन बर्ड होती है, इसका शिकार करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये पहले एक कमजोर शिकार को ढूंढती है, फिर उसे कई देर तक ऑब्जर्व करती है और जब मौका सही होता है तो झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लेती है। अब शाहीन स्क्वाड में जो ये लड़कियां होती हैं, इनका शिकार करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले ये एक ऐसी हिंदू या क्रिश्चियन लड़की को ढूंढती हैं जो थोड़ी वल्नरेबल हो या जिसके वैल्यूज इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। फिर उनसे दोस्ती करने के बाद वो धीरे धीरे उनके दिमाग में उनके धर्म के खिलाफ जहर भरना शुरू कर देती हैं। और जैसा आपने केरला स्टोरी में देखा होगा, उन लड़कियों को ऐसे सिचुएशंस में ढकेल दिया जाता है जहां उन्हें आसिफा के बातों पर पूरा भरोसा होने लगता है। फिर जब उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका होता है, तब एंट्री होती है शाहीन स्क्वाड के लड़कों की, जो एक राजकुमार या नाइट इन शाइनिंग आर्मर के रूप में आते हैं और उन लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं। अब शुरू होता है द फाइनल स्टेज। फिजिकल रिलेशंस, ड्रग्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, वायलेंस, ब्लैकमेल और हर तरीका अपनाया जाता है ताकि लड़की को पूरी तरह से लाचार कर दिया जाए और उसके पास लड़के की बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचे ही ना। अब यहाँ से उस लड़की को इस्लाम एक उम्मीद के किरण के रूप में दिखाया जाता है कि अगर आप इस्लाम को अपना लेंगे और किसी इस्लामिक घर में शादी कर लेंगे तो आपको एक इज्जतदार जिंदगी मिलेगी। इस स्टेज पे इट बिकम्स वेरी इजी टू कन्वर्ट द गर्ल, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और घर वापस जाना उसको एक ऑप्शन लगता ही नहीं है, तो वो मजबूरन इस्लाम कबूल कर लेती है। अब इस्लाम कबूल और शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों को एक आम जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाता है। इन्हें लिटरली बच्चा पैदा करने की मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अगर ये ना माने तो फ्रिज में इन लड़कियों के टुकड़े ही मिलते हैं। लेकिन इतना बड़ा नेक्सस पॉइंट 0 से लेके एग्जीक्यूशन तक लेके जाने के लिए अच्छी खासी फंडिंग लगेगी और फॉर्चुनेटली इस फंडिंग के लिटरल प्रूफ्स हैं हमारे पास जब इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस काम में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बहुत ही उम्दा काम किया है, जहां उन्होंने एक इतना बड़ा कन्वर्जन रैकेट पकड़ा जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को कन्वर्ट करने के लिए गल्फ देशों से लगभग 150 करोड़ की फंडिंग आ रही थी। जी हाँ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पीछे किस लेवल का ग्लोबल सपोर्ट है और किस मैग्नीट्यूड की फंडिंग है। देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अगर हम खुद इनिशिएटिव ना लें तो गवर्नमेंट हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। हमें अपनी दोस्त, बहन, बेटियों और कलीग्स को इन चीजों के बारे में अवेयर करवाना होगा ताकि अगर उन्हें कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो वो उसे तुरंत पहचान ले। और आपको याद होगा, मैंने कहा था अवेयरनेस इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इनकलकेट करें कि उन्हें गुमराह करना ही नामुमकिन हो। अगर आपका धर्म अटल है तो आपके डगमगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
और हमें अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और क्या नहीं, इस पे भी एक हल्की नजर रखनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आए तो हम उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके या तो खुद एक्शन ले सकें या अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। अपने धन की सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हमारी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित होंगी, और ये किसी सरकार या प्रशासन से ज्यादा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जय हिंद।